हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू तिवारी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूलर लैग्रांज इक्वेशन। जब आपके पास कोई फंक्शनल दिया जाएगा, दैट मीन्स कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर जब आप कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, कोई आपके पास फंक्शनल दिया गया है आई वाई एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स। ठीक है, फंक्शनल ये रहा। अब दो कंडीशन दी गई है, y एट द पॉइंट ए इज इक्वल्स टू y1 एंड y एट द पॉइंट b इज इक्वल्स टू y2। दो कंडीशन दी गई है, फंक्शनल आपके पास है। यहाँ पे जो x दिखाई दे रहा है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है ये डेरिवेटिव है किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है, अगर ऐसा आपके पास फंक्शनल है और उसके केस में जो है आपके पास जो यूलर लैग्रांज इक्वेशन जो फार्मूला है उसका दो फॉर्म है। यदि हम बात करें तो इस फॉर्म की ये जो है 99% क्वेश्चन के अंदर अप्लाई हो जाता है और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि इसके फार्मूले पे काफ़ी जो है लेंदी हो जाते हैं, इसलिए ये वाला फार्मूला हम यूज कर लेते हैं। और ऐसा अगर हम यूज कर लेते हैं तो जो क्वेश्चन का आंसर है वो काफ़ी कम समय में मिल जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा फार्मूला यूज करें तो जल्दी आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, दोनों फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला फार्मूला ये कहता है कि जब आपके पास फंक्शनल ये है तो इसके जो यूलर लैग्रांज इक्वेशन की वैल्यू होगी वो जो फार्मूला है वो कहता है करली एफ बाई करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स करली एफ अपॉन करली वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। दूसरा फार्मूला ये कहता है कि पहले डी बाई डी एक्स इन ब्रेकेट एफ माइनस वाई डैश इंटू करली एफ अपॉन करली वाई डैश ब्रेकेट ऑफ माइनस करली एफ अपॉन करली एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहां पे डेरिवेटिव क्या है, यहां पे भी आपकी डेरिवेटिव चलेगी। ठीक है, ये दो फार्मूले यदि आप याद रखेंगे तो एग्जाम के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी फार्मूले से निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दे दिया गया है क्वेश्चन, मान लीजिए दे दिया जाए आई वाई एक्स इज इक्वल्स टू, ये फंक्शनल दे दिया गया, कंडीशन दो दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से जो है यूलर लैग्रांज इक्वेशन का आप तुरंत क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, करली एफ अपॉन करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स करली एफ अपॉन करली वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट इस फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2y डैश प्लस 2y माइनस डी बाई डी एक्स वाई डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2y डैश प्लस का 2y और ये हो जाएगा y डैश के रिस्पेक्ट में करना है बस। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, ये करेगा 2y डैश प्लस 2y और इसका अलग अलग कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2y डबल डैश माइनस 2y डैश इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे भी 2y डैश है, यहाँ पे भी 2y डैश है, तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, आपकी मर्जी, आप कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जो है -2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा y डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन जिस तरीके से आप डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते हैं वहाँ से सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका क्या देगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा y x इज इक्वल्स टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। ठीक है, दो कंडीशन दी गई है ताकि आप c1 c2 की वैल्यू इवेल्युएट कर सकें। अगर ऐसा नहीं दिया गया होता तब आप c1 c2 के फॉर्म में ही आप आंसर को रख देते। ठीक है, अब यहाँ पे 0 पे 0 है। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 है, c1 e की पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस c2 e की पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये c1 प्लस c2 की वैल्यू क्या आपको मिल रही है, 0। इसका मतलब c1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का c2, या फिर आप c2 इज इक्वल्स टू माइनस का c1 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 पे 1 है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 इज इक्वल्स टू c1 e की पावर 1 प्लस c2 e की पावर माइनस 1। ठीक है, तो फिर यहाँ से आपको जो है c1 इज इक्वल्स टू मान लीजिए माइनस का c2 है, तो ये हो जाएगा माइनस c2 e प्लस c2 e की पावर माइनस 1। ठीक है,
अब C2 कॉमन ले लीजिए, क्या है C2 आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से जब आप C2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/e माइनस e इज इक्वल्स टू, यहाँ पे e से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको मिल जाएगा C2 इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। ये e से उधर मल्टीप्लाई नहीं, ठीक है, ये तो राइट साइड 1 है आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/e माइनस का e, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, और उधर जाएगा e, तो ये हो जाएगा e अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। C2 की वैल्यू ये हो गई। और C1 इज इक्वल्स टू आपकी मर्जी देखना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे माइनस का C2 दैट मीन्स माइनस का e अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। C1 C2 की वैल्यू आप कहाँ रखेंगे, इसके अंदर रख दीजिए। क्या है, C1 C2 की जो वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पे ले आके पुटअप कीजिए, आपको जो मिलेगा वो आपका रिक्वायर्ड फंक्शनल की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा y ऑफ x इज इक्वल्स टू C1 की वैल्यू e अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, इनटू e की पावर x, प्लस C2 की वैल्यू माइनस e अपॉन, क्या है, माइनस का e अपॉन, तो इसको कर देते हैं माइनस e अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस x, ठीक है। आपकी मर्जी है, और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शनल दिया जाएगा, दो कंडीशन दी जाएगी, कंडीशन के बिहाफ पे आप कांस्टेंट की वैल्यू, ताकि आप इवेलुएट कर सकें, ठीक है। ये होता है फार्मूला। हमने जस्ट क्या किया है, कुछ नहीं किया है, जस्ट यूलर लैग्रेंज इक्वेशन का यूज किया है। करली एफ बाई करली वाई माइनस डी वाई डी एक्स, करली एफ अपॉन करली वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। इसका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना आपको आता है, और वहां से आप ऑक्सिलरी इक्वेशन वगैरह निकाल के सोल्यूशन निकालेंगे। दो कंडीशन दी गई है, उसके बिहाफ पे आपने C1 C2 की वैल्यू इवेलुएट कर ली है। इवेलुएट करने के बाद इस इक्वेशन में फिर से रख देंगे, जो आएगा वो आपके रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल कर्व होगा, ओके। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन का यूज करके फंक्शनल को सोल्व कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।